ओम गंग गणपते नमः। ओम नमो नारायण। जय सीताराम, जय राधे श्याम। जय माँ विंध्येश्वरी माता। प्रिय दर्शकों, भक्तगणों, ज्येष्ठ मास में एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम। ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा, और ज्येष्ठ मास प्रारंभ हो चुका है। तो वैसे तो जो उपाय मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, इसको आप नित्यपति पूर्ण वर्ष में कभी भी, किसी भी वर्ष में और अनायास भी आप कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत विशेष एक लाभप्रद वार्ता और नियम करना क्या है आप लोगों को, एक ऐसा महान उपाय जिससे कई बार हमें लाभ मिल सकता है। इस संसार में, जगत में देखा जाए तो हर व्यक्ति की, मानव की कहीं ना कहीं कुछ व्यथाएं हैं, व्यथित है मनुष्य, परेशानियां हैं, आपदाएं हैं, समस्याएं हैं, झंझट हैं, अशांतता है, गृह कलेश है, आपसी रंजिश है, सुख शांति नहीं है। उसके विषय को लेकर तो कुछ विशेष चिन्हित उपाय, रामबाण, उन्हें यदि हम जीवन में अपनाने का प्रयास करेंगे या उनका उपयोग करेंगे तो निश्चित ही हमको लाभ मिलेगा। बच्चों की शिक्षा है, उनके मार्किंग को देखते हुए है, उनका शिक्षा में मन के लगने का विषय है, उनको अच्छा रिजल्ट प्राप्त हो, अच्छे कंपटीशन में सफलता मिले, उस पद को प्राप्त करें, प्रमोशन को करें, नौकरी व्यवसाय को प्राप्त करें, धन लक्ष्मी का लाभ लें। तो विशेष उपाय हम सर्वप्रथम आते हैं कि अच्छा, 3 बातें मनुष्य के जीवन में बहुत जरूरी हैं। अगर 3 चीज सही हो जाएं तो हमारा सब कुछ ठीक हो जाता है। एक तो अच्छी सेहत, अर्थात अच्छा स्वास्थ्य जरूरी है, और अच्छी शिक्षा मनुष्य के लिए, और अच्छा भाग्य है। अगर 3 चीज हमारी ठीक हो जाती हैं तो हम सब कुछ ठीक रहते हैं। अच्छी सेहत होगी, अच्छा हमारा शरीर होगा, हम स्वस्थ होंगे तो हमारा मस्तिष्क भी स्वस्थ होगा। हेल्दी माइंड हेल्दी बॉडी, यानी कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तो इसी के विषय को लेकर कुछ रामबाण उपाय, लोग बीमार हैं उसके लिए भी, मनचाहा फल प्राप्त नहीं हो पा रहा है उसके लिए भी, धन लक्ष्मी का भी व्यथितता है उसके लिए भी, और गृह क्लेश आदि उसके लिए भी। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस विषय को। और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको अच्छा लगता है, यदि कहीं आपके जीवन उपयोगी कोई एक भी वार्ता आपको मिल जाए, अच्छा ऐसा है कि जीवन में एक ही समीकरण, एक ही सूत्र मिल जाए ना, तो जीवन उससे पार हो जाता है, कल्याण में हो जाता है, उससे लाभान्वित हम हो जाते हैं। पूरी पुस्तक मनुष्य के काम की नहीं होती, उसमें एक दो कोई लेसन ऐसे हों, उस लेसन के अंदर भी एक दो समीकरण ऐसे गुणत्व हमारे अंदर आ जाए, हमारे काम की हो जाए। हम किसी डॉक्टर्स के यहाँ जाते हैं, जितना भी मेडिकल उसके यहाँ होता है, मेडिकल लाइन होती है, मेडिकल होता है भरा हुआ, सारी दवाइयाँ हम थोड़ी उपयोग करते हैं, उसमें से कुछ ही दवाइयाँ, एक दवाई हमको काम कर जाती है। इस प्रकार से हमारे जीवन को कई बार कोई ऐसा उपाय लग जाता है जिससे हम लाभान्वित हो जाते हैं। तो आइए इस विषय को, हम उपाय बता रहे हैं केसर का। केसर उत्पन्न होता है जम्मू कश्मीर में,
हमारे इंडिया में, इसके अतिरिक्त चीन में भी उत्पन्न होता है और इंडोनेशिया वगैरह में भी होता है और दूसरे अनेक देशों में भी उत्पन्न होता है। तो केसर के उपयोग हैं। केसर को यदि आप व्यथित हैं, आपका घर में गृह कलेश है, आप जो है चिंतित हैं, आपके समझ के अनुसार कोई विषय ठीक नहीं हो रहा है, अशुभता हो रही है, मन गृह कलेश अशांत तो कई विषयों को लेके है, तो आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर केसर का तिलक लगा दें और श्री शब्द लिखिए। केसर को शहद में मिलाकर और चमेली के तेल में मिलाकर और थोड़ा सा उसमें हो सकता है तो आप अच्छा वाला आपको पीला चंदन मिल जाता है यदि, तो उसको और मिला लें। ये आपको प्रत्येक गुरुवार को बनाना है घर के मुख्य द्वार पर। इसके अतिरिक्त में आप जब किसी कार्य के बनने के लिए जाते हैं या नित्य प्रति या केवल गुरुवार में एक काम करिए, केसर को थोड़ा घोलिए और केसर को थोड़ा जीभ पर रखिए और अपने दाहिने हाथ की हथेली में केसर को ऐसे करके लगा लें और कंठ पर लगाइए और हृदय पर लगा लीजिए। इससे आपका जीवन बहुत अच्छा होगा। इसके अतिरिक्त जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो केसर का तिलक, अगर तुलसी पर केसर का तिलक करते हैं और केले पर केसर से श्री शब्द बनाते हैं तो एजुकेशन में लाभ बहुत अधिक मिलेगा। और उस एजुकेशन के द्वारा किए हुए जो भी हमने एजुकेशन किया उसके बाद में उसके परिप्रेक्ष्य में जो हम परीक्षाएं देते हैं वो परिणाम हमारे अच्छे आएंगे और हमको सफलता मिलेगी। अब कोई व्यक्ति यदि बीमार होता है, बीमार व्यक्ति को हम किसी पात्र में केसर घोल लें, कांच के पात्र में, और उसके रूम में रख दें हम ईशान कोण में, उसको वो देखता रहे तो रोग बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। इसके अतिरिक्त में यदि दाम्पत्य सुख के लिए पति पत्नी लोग किसी क्रिस्टल के बाउल में क्रिस्टल मिल जाए तो बहुत अच्छा है, या किसी भी शीशे के जार में, कांच में के गिलास में केसर युक्त जल अगर रख लेते हैं तो इससे दाम्पत्य जीवन का बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा दाम्पत्य जीवन सुखमय व्यतीत होगा, मनुष्य का गृह कलेश समाप्त हो जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक पूर्णिमा को और गुरुवार के दिन, मंगलवार में, सोमवार में, शुक्रवार में, भृगुवार में नारायण को, लक्ष्मी नारायण को और हनुमान जी को केसर का तिलक अवश्य लगाएं। बिल्कुल आप आनंदित हो जाएंगे। आप कमेंट करिए क्यों नहीं हो रहा है आपका काम। अब और इसके आगे केसर युक्त जल मिलाकर आप पूरे घर में छिड़किए, गंगा जल में बना के। घर के कलेश, घर की रोग दोष, घर की व्यथाएं, घर की परेशानियां, घर की आपदाएं, जैसा आप फल चाहते हैं वैसा प्राप्त होगा, आप निश्चित करिए। और एक विशेष बात, जब कभी जीवन में या वर्ष में लक्ष्मी नारायण योग बनता है, देखिए समय के अनुसार पंचांगों में लक्ष्मी नारायण योग बनता है और लक्ष्मी योग बनता है। लक्ष्मी योग कब मिलता है? जबकि चंद्र और मंगल एक जगह आ जाते हैं तो लक्ष्मी योग होता है, और जब बुध और शुक्र एक जगह आ जाते हैं तो लक्ष्मी नारायण योग बनता है। तो इस बार जून में ये योग बन रहे हैं। आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, मोबाइल पर भी आप ले सकते हैं। जून के महीने में लक्ष्मी नारायण और लक्ष्मी योग बन रहे हैं, उसमें आप इस प्रयोग को अवश्य करें। आपको निश्चितता ही लाभ मिलेगा, धन का, लक्ष्मी का, वैभव का, सम्मान का, मान सम्मान का, बच्चों की शिक्षा का लाभ मिलेगा। आइए इसी और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप पाठ करेंगे, इससे पूर्णतः आपको लाभ मिलेगा। आइए इस वीडियो को हम समापन करते हैं, अगली वीडियो में पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को विराम देते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।